हेलो एवरीवन, संगीता हियर अगेन। आज हम बात करने वाले हैं 51 शक्तिपीठों के बारे में। क्या है ये शक्तिपीठ, कैसे बने और क्या है इनके पीछे की पुरानी कथा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये शक्तिपीठ है क्या और ये किस तरीके से बने। शक्तिपीठों के पीछे जो पुरानी कथा है उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो राजा दक्ष थे, एक बार मुनियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं राजाओं को आमंत्रण दिया गया। तो राजा दक्ष भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने गए। वहाँ पे राजा दक्ष के आदर में सभी लोग खड़े हो गए और उसी यज्ञ में शिवजी भी विराजमान थे, लेकिन शिवजी उनके सत्कार में नहीं खड़े हुए क्योंकि शिवजी राजा दक्ष के दामाद थे। उनका राजा दक्ष की पुत्री सती के साथ विवाह हुआ था, तो वो वहाँ पे खड़े नहीं हुए। ये देखकर राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया और उनको ऐसा महसूस हुआ कि शिवजी ने उनका अपमान किया है और उनका बदला देने के लिए कुछ समय पश्चात राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सभी को वहाँ पे आमंत्रण दिया। सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, सबको वहाँ पे बुलाया और बहुत भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। तो अब जब इस यज्ञ का आयोजन किया गया तो जो नारद मुनि थे वो जाते हैं सती के पास और पूछते हैं, क्यों सती, क्या तुम अपने पिता के घर यज्ञ पे नहीं गई? तो उनके ऐसा पूछने पे सती ने कहा, क्या पिताजी ने यज्ञ रखा है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, उन्होंने तो हमें आमंत्रण ही नहीं दिया। और तो सती को नारायण जी का जो स्वभाव था उसके हिसाब से उन्होंने अपना कार्य किया और ये कहा कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, वो तुम्हारा पियर है और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अब सती जी ये सुन के रह नहीं पाई और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात भी आ रही थी, इतना भव्य यज्ञ, सबको आमंत्रण दिया गया और अपनी ही बेटी को नहीं बुलाया गया, अपने ही दामाद को नहीं बुलाया गया। तो वो शिवजी के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे उस यज्ञ में जाना है। शिवजी ने उन्हें समझाया कि ब्याह के बाद बेटी का अपने घर भी बिन बुलाए जाना अच्छा नहीं माना जाता है वेदों और शास्त्रों के अनुसार, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं मानी और वो वहाँ चली गई। अब वहाँ पे इतने भव्य आयोजन को देख के सती जी को थोड़ा सा मन में दुख लगा कि इतना सब करने पे एक मेरे और मेरे पति को क्यों पिताजी ने यूँ छोड़ा, नहीं बुलाया। उन्होंने दक्ष जी से जाके ये पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरे पति शिव जी को यहाँ पे क्यों आमंत्रण नहीं दिया। उनके ऐसा पूछने पे राजा दक्ष ने शिवजी के बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें बोली, जो कि सती जी सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। जब ये बात शिवजी तक पहुंची तो शिवजी क्रोध में थर्रा उठे। उन्होंने अपने सिर का एक बाल फेंका और उससे बालेश्वर एक जो राक्षस पैदा हुए, उन्होंने उसी वक्त दक्ष का धड़ सर से अलग कर दिया और बाकी सबको भी शिवजी का अपमान और सती के जलने की सजा वो देने लगे। ऐसा देखते ही वहाँ त्राहिमाम फैल गई और सभी लोग जितने भी वहाँ पे देवीगण देवतागण या फिर जो भी राजा महाराजा सब आए थे, सब अपनी अपनी जगह स्थान को भागने लगे। शिवजी सती के मोह में पागल हो गए, एकदम से वो बेचैन हो उठे और उन्होंने उस हवन कुंड से सती का जलता हुआ शरीर अपने कांधे पे ले लिया और लेके वो पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करने लग गए, जिससे उस समय में प्रलय का माहौल बन गया था। बहुत बुरा हाल हो गया था। माना जाता है कि नदियों में उफान आने लग गया था, हवाएं सनसना के चलने लग गई थी, सारी चीज़ें तहस नहस होने लग गई थी। हर किसी को ये शंका थी कि अब दुनिया खत्म। तो ऐसे में सब ने विष्णु भगवान से गुहार लगाई, सभी देवताओं ने, कि इसका कोई समाधान निकालिए। अगर शिव जी को नहीं रोका गया तो वो मतलब ये इस दुनिया का खत्म होना, प्रलय आनी
पक्की है, इस चीज़ को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तब विष्णु भगवान ने ये उनका शिव जी का सती के प्रति मोह भंग करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग किए। जहाँ जहाँ सती के शरीर के एक भाग गिरे वहाँ वहाँ पे ये शक्तिपीठ बने। तो उन्होंने शरीर के भाग भी इस तरीके से किए कि शिव जी को इसका पता ना लगे, और जब वो भाग करते, मतलब जब वो शरीर उनके सती के शव का कोई शरीर का अंग काटते तो वो उसी जगह पे उसको क्या कहते हैं, रुक के वहाँ पे उनका शक्तिपीठ की स्थापना करते, साथ में भैरव जी की भी स्थापना करते। और जब सती का पूरा शरीर समाप्त हो गया तो एक शक्ति ने अपना रूप दिखाया ब्रह्मांड में शिव जी को, और ये बोला कि मैं जन्मों जन्मांतर तक इन स्थानों पे शक्ति के रूप में हमेशा रहूंगी और पूजी जाऊंगी। उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी उस समय में और शिव जी को दिखाई थी। तो जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ बने वहाँ वहाँ भैरव बाबा का मंदिर भी ज़रूर आपको मिल जाता है। आपने तारा रानी की कथा सुनी होगी जागरण में भी, उसमें भी बताया गया है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के कभी भी जो है माता का दर्शन वो हमेशा अधूरा माना जाएगा। ये माता रानी ने उनको वरदान दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इन 51 शक्तिपीठों में से 2 शक्तिपीठ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयाग की। प्रयाग जो कि यूपी इलाहाबाद में स्थित है, और यहाँ पे 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि जहाँ ये संगम है वो संगम माता रानी के चरणों से होके निकल रहा है। ये हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मैथोलॉजी है कि वहाँ वो संगम माता रानी के चरणों से होके निकल रहा है। और जब हम उस संगम में स्नान करते हैं, उस संगम में स्नान करने के बाद हम प्रयागराज में दर्शन के लिए जाते हैं। तो वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम हरिद्वार जाके गंगा स्नान भी क्यों मानते हैं, गंगा स्नान पवित्र क्यों मानते हैं, कि हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारे दुख खत्म हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं हमारे सारे। तो जब हम गंगा, यमुना, सरस्वती के ऐसे संगम में स्नान करते हैं जो कि माता के खुद चरणों से बह के निकल रहा है, तो हमारे तो पाप वैसे ही सारे धुल जाएंगे। तो एक बार जीवन में इंसान को प्रयागराज जरूर जाना चाहिए, इलाहाबाद के संगम में स्नान जरूर करना चाहिए, ताकि वो अपने पापों के प्रायश्चित कर सके और माता रानी का आशीर्वाद पा सके। उस संगम में स्नान करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने शक्तिपीठ पे, और वहाँ पे जो शक्तिपीठ है वो आलोक शंकरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में जो ये है, ये प्रयाग के नाम से ही प्रचलित है, लेकिन वहाँ पे इसको आलोक शंकरी के नाम से माना जाता है। वहाँ पे 3 मंदिर स्थित है, और वो 3 मंदिर में एक आलोक शंकरी है, एक अक्षयवट है, और एक ललिता देवी का मंदिर है। वैसे यहाँ पे जो है तीनों ही मंदिरों में ललिता देवी की शक्ति मानी जाती है, और ललिता देवी का जो उल्लेख है वो हमारे दुर्गा सप्तशती के पाठ में भी किया गया है कि हृदय बसो मातेश्वरी ललिता, हृदय बसो मातेश्वरी, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। तो जब हम वहाँ पे आलोक शंकरी में जाते हैं, तो जो आलोक शंकरी की आपको बताऊं कि वहाँ पे माता रानी के दाहिने हाथ का, राइट हैंड का फिंगर्स गिरी थी, और वहाँ पे जो शिव जी जब उनके शरीर को लेकर चल रहे थे और विष्णु जी ने उनका हस्त काटा था, हाथ काटा था, तो उनका दाहिना हाथ वहाँ पे गिरा था। और जहाँ उनका दाहिना हाथ गिरा था, शिव जी को आभास हुआ था उस टाइम पे, उन्होंने पलट के देखा कि कुछ गिरा है, लेकिन वो उसी टाइम आलोक हो गया, अदृश्य हो गया। बेसिकली आलोक जो है वो संस्कृत का वर्ड है, और आलोक का अर्थ है अदृश्य हो जाना। तो वहाँ पे जो शक्तिपीठ है वो अदृश्य है, वहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वहाँ एक कुंड बना हुआ है, और उस कुंड में भी ये मान्यता है कि शिव जी की जटाओं से गंगा निकल के आई, और उसमें उनका माता रानी का हस्त गिरा हुआ है, और उस कुंड के ऊपर बड़े से कुंभद के साथ एक
सिल्वर से कलर का पालना बंधा हुआ है, उस पालने की ही पूजा वहाँ पे की जाती है। उसे आलोक शंकरी कहा जाता है। और उस पालने के चारों तरफ एक चाबूतरा बना हुआ है, वो चाबूतरा जो है वो श्री यंत्र पे आधारित है। वायव्य कोण में ये जो टेम्पल है वो स्थित है, और जो गुंबद है उसके ऊपर लहंगे से माता का श्रृंगार किया जाता है। वहाँ पे बेसिकली जो बहुत बड़ा सा ऐसे कपड़ा यूं करके बंधा होता है, अगर आप लोग कभी दर्शन करने जाओगे देखोगे तो मान्यता है कि वहाँ पे जो जल आपको मिलता है, अगर माता किसी को निकली है और वो उस आलोक शंकरी के जल का छींटा ले लेते हैं तो उसकी माता एक दिन में ठीक हो जाती है। किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, फोड़े फुंसियाँ हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम भी एकदम से माता रानी का जल लेने से ठीक हो जाती है। वहाँ पे ऐसे अनेक चमत्कार आपको सुनने को मिल जाते हैं। वैसे तो ये अपने आप में एक चमत्कार है कि वहाँ का कुंड से अंदर से पानी निकल रहा, वो पानी कभी ख़त्म नहीं होता। वो चबूतरा जो है वो श्री यंत्र पे बना हुआ है। फिर वहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, भवन मंदिर के परिसर में ही एक बीचों बीच पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत भव्य और पुराना पेड़ है। लोग वहाँ पे मंगलसूत्र बांध के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। वहाँ पे आपको एक रक्षा सूत्र मिलता है, और ऐसा मान्यता है कि वो रक्षा सूत्र अगर आप लोग अपने हाथ पे बांध लो इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आलोपी देवी जो है अदृश्य रूप से आपकी रक्षा करती है जब तक आप वो सूत्र बांध के रखते हैं। वहाँ पे ये भी जो वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर वहाँ पे वो कोई भी अच्छा कार्य करने जाते हैं, कोई मांगलिक कार्य करने चाहते हैं, सपोज शादी है या बच्चे का नामकरण है, तो वो सबसे पहले वहाँ की आलोपी शंकरी को निमंत्रण देने जाते हैं। फिर ऐसी भी मान्यता है, वैसे तो वहाँ पे आए दिन भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन नवरात्रि में वहाँ पे विशेष पूजा होती है। और सोमवार और शुक्रवार के दिन वहाँ 2 मेन दिन माने जाते हैं। उन 2 दिनों में सुबह से लेकर रात तक लोगों का तांता लगा रहता है, बहुत रश होता है और मेले की तरह लोग उमड़ते हैं और माता की पूजा की जाती है। मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली है। और जो अक्षय वट है, वहाँ पे आपको राधा कृष्ण की, श्री राम परिवार की भी प्रतिमाएं मिल जाएंगी, और हनुमान जी की भी प्रतिमा बहुत बड़ी मिल जाएगी। ललिता देवी के तो ये तीनों स्वरूप है। ललिता देवी का वैसे वहाँ पे एक अलग से मंदिर भी है, लेकिन जो ये जहाँ पे माता का हस्त गिरा था, जहाँ पे ये पालना बना हुआ है, आलोपी देवी शंकरी का मंदिर, वहाँ पे आपको कोई मूर्ति नहीं मिलती है, वहाँ उस पालने की ही पूजा की जाती है। और उसके बाद जो ये रक्षा सूत्र, जो ऐसी मान्यता भी है कि जो ये रक्षा सूत्र एक बार बांध लेता है, वो सभी बीमारियों से, दुखों से निजात पा लेता है। और कोई भी मनोकामना, आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप अपने सच्चे दिल से वहाँ जाके मानते हैं और उस पीपल के वृक्ष के चारों तरफ अपना मनोकामना वाला धागा बांध के आते हैं, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना माता रानी बहुत जल्द, शीघ्र, अतिशीघ्र पूरी करती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक और मंदिर की, कामाख्या देवी, एक और शक्तिपीठ की, कामाख्या देवी की। कामाख्या देवी एक अजीबोगरीब मंदिर है। बेसिकली यहाँ पे मतलब अगर हम पूजा भी कहें और अर्चना भी कहें, वो भी अजीब है। यहाँ का रहस्य भी बहुत अजीब है। और यहाँ ये 51 शक्तिपीठों में से सबसे महान शक्तिपीठ माना जाता है। असम में है कामाख्या देवी का मंदिर। और कामाख्या देवी के मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माता की योनि का भाग गिरा था। 3 मंदिर परिसर बने हुए हैं। जो बड़ा परिसर है वहाँ पे सबको जाने की अनुमति नहीं है। दूसरे परिसर में माता की योनि की पूजा की जाती है, और तीसरे में काली माता का मंदिर है। और जो है वहाँ पे समतल ऐसा कुंड सा बना हुआ है योनि के आकार में, और फूलों से वो ढका रहता है। और वहाँ पे एक चमत्कारी जल निकल रहा है, और आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि वो जल कहाँ से और कैसे निकल रहा है। बेसिकली मैं इसका आपको सिद्धांत तो मतलब जो वहाँ के लॉजिक है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन जो मैंने इसको पढ़ा, समझा और देखा और उस के दर्शन किए, वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये फील आया
कि जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक उसी तरह से कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना भी माँ ने यही दिखाने के लिए की थी कि इस धरती को, इस धरती की हर चीज़ को, हर जीव जंतु को जन्म देने वाली भी मैं हूँ, मैं माँ हूँ। तो माँ की बिना कुछ नहीं, और माँ को आप पूजो, उसको समझो, चाहे वो आपके घर की माँ है या फिर जगदम्बा माँ है। जो मेरे को लगता है वो, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एक अपनी फीलिंग मेरे को इस शक्तिपीठ के बारे में पढ़ने में आई कि वहाँ से माता रानी ये दिखाना चाह रही है कि पूरी सृष्टि, पूरी कायनात, सबको जन्म देने वाली ही एक मैं हूँ। तो यहाँ पे माता का योनि रूप दिखाया गया है, जहाँ से चमत्कारी जल निकलता है। किसी को नहीं पता है कहाँ से क्या है, लोगों ने भेद जानने की कोशिश की लेकिन नहीं पता लगा। यहाँ पे तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है, काला जादू वगैरह भी लोग यहाँ पे करते हैं, और काले जादू से बचने के लिए भी लोग जाते हैं। अगर किसी को काला जादू ऐसा फील हो रहा है, या बुरी नज़र फील हो रही है, या वो वैसे किसी भूत प्रेत ऊपरी हवा के से परेशानी में चल रहा है, तो वो कामाख्या देवी जाता है तो निश्चय ही उसकी परेशानी दूर होती है। तंत्र सिद्धि के लिए ये बहुत मान्यता रखता है यहाँ पे। और अगर आपको किसी चीज़ को सिद्ध करना है, किसी मंत्र को सिद्ध करना है, या आप वाकई में किसी चीज़ की सिद्धि पाना चाहते हो, तो भी आपको कामाख्या देवी जाना चाहिए। वहाँ जाने मात्र से और वहाँ की भक्ति करने से और वहाँ पे कुछ समय बिताने से ही आपको एक अलग सा ओरा आ जाएगा और आपको वो सिद्धि ज़रूर मिलेगी। फिर कामाख्या देवी में बलि भी दी जाती है, बकरे और भैंसे की। मादा बलि वहाँ पे नहीं दी जाती है। वहाँ मान्यता है कि माँ को रक्सवाला होती है, और रक्सवाला जो है वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसी मान्यता है कि साल में 3 दिन ब्रह्मपुत्र का पानी जो है लाल हो जाता है, और उस दौरान के बाद एकदम 3 दिन जब लाल हो जाता है पानी, उसके बाद वहाँ के जब पट खोले जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत भव्य अम्बुबाची मेला लगता है, और उसमें भक्तों का तांता उमड़ पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि हर महीने 3 दिन के लिए मंदिर के पट जब माता रानी को रक्सवाला होती है तो बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ का जो प्रसाद है वो भी कुछ अजीबोगरीब मिलता है। वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा माता रानी के भवन में बिछा दिया जाता है, और 3 दिन बाद जब वो वस्त्र वहाँ से निकाला जाता है तो वो कपड़ा लाल रंग का हो जाता है, भीगा हुआ होता है, और वो ही कपड़ा, उस कपड़े को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। वो ही अम्बुवाची वस्त्र जो है प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। मान्य वहाँ पे चमत्कारों, अगर आप वहाँ जाओगे, वहाँ के लोकल लोगों से मिलोगे करोगे, तो वहाँ पे आपको माता रानी के चमत्कारों की हज़ारों कहानियाँ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ऐसी भी मान्यता है, जो माता की योनि से जल निकल रहा है, अगर उस जल का लगातार सेवन किया जाए तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से भी निजात पा सकते हो। और कोई भी तंत्र सिद्धि, अगर कोई भी ऐसी तंत्र सिद्धि करना चाहता है तो उसे कामाख्या देवी के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। और वैसे भी किसी भी शक्तिपीठ में, किसी भी शक्तिपीठ में, चाहे वो कामाख्या देवी का हो, चाहे वो ज्वाला जी का हो, चिंतपूर्णी का हो, आलोक शंकरी का हो, किसी भी शक्तिपीठ में जब आप जाते हैं तो आपको एक अलग सा ओरा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अगर आप श्रद्धा भक्ति भाव से जाते हैं। और अगर वाकई में ही आप अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, या फिर आप कोई सिद्धि पाना चाहते हैं, या फिर एक हाइक पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक शक्तिपीठ को अपना लेना चाहिए। और पर्सनल मेरा मैं ये मानना है कि हम लोग एक ऐसे फील्ड में आ गए हैं, एक ऑक्यूलेट साइंस में आ गए हैं, जहाँ पे ठीक है पढ़ाई तो है, हमें करनी है, हमें ज्ञान पाना है, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ हमारे को अपना, जैसे कहते हैं ना शिव जी का थर्ड आई, इंटरनल आई, वो भी हमें खोलना है। हमें नॉलेज लेनी है, इंटरनल लेनी है, कि मतलब हमें अगर किसी की प्रॉब्लम आ रही है 2 नंबर से रिलेटेड, और हमारे मुंह से हमारे को समझ में नहीं आ रहा है, हम बोलने वाले हैं कि आपकी प्रॉब्लम आ रही है 1 नंबर से रिलेटेड, लेकिन अगर हम यहाँ शक्तिपीठ पे गए हैं और हमने यहाँ की तपस्या की है और मेडिटेट किया है और माता से अपना आशीर्वाद ग्रहण किया है, तो माता हमारे मुंह से कभी भी 1 नहीं निकलने देगी।
वो हमारे मुंह से अब ऑटोमेटिकली 2 ही निकलवाएगी और हमारी प्रिडिक्शंस आंसर सही जाएंगे। तो ये शक्तिपीठों ऑक्यूलेट साइंस के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो सभी को जाना चाहिए, XYZ सभी को जाना चाहिए। जो इस दुनिया में आया है उसको माता की ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर हम ऑक्यूलेट साइंस में एक लेवल को टच करना चाहते हैं, एक लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो एक हम लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं अचीवमेंट होगी कि अगर हम किसी भी एक शक्तिपीठ को अपना पूरी तरह से मान लेते हैं। 51 के 51 तो जाना हर बार जाके पॉसिबल, साधना करनी पॉसिबल नहीं, लेकिन किसी एक को ऑप्ट कर लेते हैं और श्रद्धा से वहाँ पे लग जाते हैं, तो नेचुरली जो इस लेवल पे आज हम हैं उससे कहीं ऊपर हम पहुँच सकते हैं। सो होपफुली ये शक्तिपीठों के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसी आशा के साथ थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।